नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा की बड़ी कथित साजिश का हो चुका है खुलासा। चुनाव से पहले फोन हैक करने की साजिश रच रही है मोदी सरकार, ऐसा कांग्रेस ने किया है दावा, जिसके बाद अब कार्रवाई करवा सकती है कांग्रेस। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लगाया है बेहद बड़ा आरोप, जिसके बाद भाजपाइयों को हो सकती है जेल। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया, मीटिंग की और फिर फरार हो गए। दोस्तों, क्या आप पूरी खबर जरूर बताएंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि राज्य के लोगों का समर्थन कांग्रेस के साथ, कर्नाटक में प्रचंड कांग्रेस लहर। कर्नाटक इलेक्शन 2023 में डीके शिव कुमार का यह बड़ा बयान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी को मिली जमानत, गुजरात की अदालत ने सजा पर फिलहाल लगा दी है रोक, कांग्रेस की बड़ी जीत। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि 2024 में भाजपा मुक्त हो जाएगा भारत, नीतीश के कमांडर ललन बाबू ने बीजेपी को लेकर दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में भाजपा मुक्त हो जाएगा भारत, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और ज्यादा से ज्यादा लोग तो वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस का दावा, चुनाव से पहले फोन हैक करने की साजिश रच रही है मोदी सरकार। तो दोस्तों, क्या बेईमानी करके जीतती है बीजेपी? क्योंकि दोस्तों अब ये खबर आ रही है, कांग्रेस ने उस खबर को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार पर रविवार को निशाना साधा, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार एक नई स्पाईवेयर प्रणाली हासिल करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, पहले भी पेगासस जैसे प्रणाली का इस्तेमाल का आरोप लगा हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विदेशी मदद लेकर लोगों के फोन हैक करने की साजिश की जा रही है। तो दोस्तों, क्या खतरे में है आपका फोन, और क्या आपको सबसे बड़ा खतरा बीजेपी से है? क्योंकि इसी प्रकार के दावे कांग्रेस कर रही है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया, मीटिंग की और फिर फुर हो गए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो सही साबित हो जाते हैं तो यहाँ पर बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है और कुछ भाजपाइयों को जेल की सैर भी करनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगों को फंडिंग करती है और हिंसा को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग आए, 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया, फिर बीजेपी वालों के साथ मीटिंग की और फिर वापस लौट गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके आने से सबसे पहले इनसे पूछे कि 100 दिन रोजगार का पैसा कहाँ है, बाद में दंगा भड़काने बंगाल आए। मैं आपके लिए सब करूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि पंचायत चुनाव और 2024 के चुनाव में आप दंगा करने वाली पार्टी का समर्थन ना करें। तो दोस्तों, क्या बंगाल में लोग दंगा करने वाली पार्टी का कर देंगे बहिष्कार? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए, और इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि कर्नाटक चुनाव 2023 से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि राज्य के लोगों का समर्थन कांग्रेस के साथ है, ये बड़ा बयान डीके शिव कुमार ने दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जेडीएस के कई नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना इस बात का सबूत है कि जनता का समर्थन पार्टी के पक्ष में है और ये सत्ता में आएगी। शिव कुमार ने कहा कि भाजपा और जेडीएस के कई नेता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि राज्य के लोगों की आवाज कांग्रेस के पक्ष में है। कुंडलगी के बीजेपी विधायक एनवाई गोपाल कृष्ण को पार्टी में शामिल करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गोपाल कृष्ण ने भाजपा विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरह जेडीएस के विधायक के एम शिवलिंग गौड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया और जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। शिव कुमार ने कहा कि भाजपा और जेडीएस के विधायक स्वेच्छा से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि राज्य की जनता ने डबल इंजन सरकार की विफलता के बाद बदलाव का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक लोगों की एक बड़ी सूची है। पार्टी ने किसी को टिकट देने का आश्वासन नहीं दिया और हम हर नाम की जांच करेंगे। अगर हम उन्हें समायोजित करने में सक्षम होंगे तो ही हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, कर्नाटक से ये बड़ी खबर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को मिली जमानत, गुजरात की अदालत ने सजा पर फिलहाल लगा दी है रोक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को। आपको बता दें कि कांग्रेस ने
नेता राहुल गांधी को गुजरात में सूरत की सत्र अदालत ने मानहानि के मामले में सोमवार को जमानत दे दी। राहुल गांधी को मोदी उपनाम के संदर्भ में उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए ये सजा सुनाई गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय आरपी मोगेरा की अदालत ने कहा कि वो मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करने के बाद 13 अप्रैल को दोष सिद्ध के निलंबन के लिए गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगी। सत्र अदालत ने प्रतिवादी को 10 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में भारत भाजपा मुक्त होगा, नीतीश के कमांडर ललन बाबू ने बीजेपी को लेकर किया दावा। जी हां दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 24 में भारत भाजपा मुक्त हो जाएगा? तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी अब नीतीश कुमार और ललन सिंह का साथ कभी नहीं लेगी। इसी का पलटवार करते हुए अब ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा साथ तो बाद में लेगी, पहले खुद को बचाइए। 2024 में भाजपा मुक्त होने जा रहा है ये देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने अमित शाह के नवादा में दिए गए भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद का राजनीतिक उपयोग अमित शाह और बीजेपी के लोग कैसे करते हैं ये सभी जानते हैं। ललन सिंह ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहे तो अपना आवास ही राजभवन में रख लें, लेकिन परिणाम 2015 वाला ही होगा। 2024 में भारत भाजपा मुक्त होगा और बिहार से तो बड़का झूठा पार्टी यानी कि बीजेपी को शून्य ही मिलेगा। ललन सिंह ने कहा कि कॉरपोरेट घोटाले पर मौन व्रत धारण करने वाली पार्टी ने जुमलों और झूठे वादों के कारण विश्वसनीयता ही खो दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के नवादा में दिए भाषण से स्पष्ट है कि बड़का झूठा पार्टी हताशा और बौखलाहट में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, विधायक गोपाल कृष्ण ने थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जेडीएस के कई नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना इस बात का सबूत है कि जनभावना पार्टी के पक्ष में है और वो सत्ता में आएगी। कांग्रेस के कर्नाटक प्रमुख डीके शिव कुमार ने सोमवार को ये बात कही। वहीं कुंडलिगी से भाजपा विधायक एनवाई गोपाल कृष्ण को पार्टी में शामिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस के कई नेता हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये सबूत है कि राज्य के लोगों की आवाज कांग्रेस के पक्ष में है और हमारा मार्च सत्ता की ओर सही रास्ते पर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीबीआई ने केवल झूठे मुकदमे कर सरकार को गिराने की कार्रवाई की है। संजय सिंह ने लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सोमवार 3 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच एजेंसियों और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार की कठपुतली बताते हुए कहा कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जैसे अपराधियों पर भले ही कार्रवाई ना हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी केस जरूर किए जाते हैं। संजय सिंह ने कहा कि क्या सीबीआई ने ललित मोदी 20,000 करोड़ लेकर भागे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के खिलाफ कार्रवाई की? अडानी ने 42,000 करोड़ का काला धन अपनी कंपनी में लगाया, क्या सीबीआई ने कार्रवाई की? सीबीआई ने केवल बीजेपी के इशारों पर झूठे मुकदमे कर सरकारों को गिराने की कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी सांसद ने आगे कहा कि सीबीआई सरकार को तोता बन गई है और आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा जब सीबीआई डायरेक्टर के दफ्तर को सील कर दिया गया था, लेकिन ऐसा 18 में हुआ जब मोदी जी पीएम थे, क्योंकि तब के डायरेक्टर आलोक वर्मा द्वारा राफेल की जांच होने वाली थी और उनकी पेंशन अभी तक नहीं बनी। क्या आज आपके लिए सीबीआई अच्छी है? तो दोस्तों सीबीआई को लेकर यहां पर जबरदस्त बयान दिया है संजय सिंह ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के बजाय अमित शाह को बिहार में शांति की करनी चाहिए थी अपील। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ा आरोप लगाया है बिहार के मंत्री ने और यह आरोप लग रहा है कि अपने मंत्री होने के कर्तव्य को नहीं निभाया है। गृह मंत्री थे अमित शाह और उन्हें अपील करनी चाहिए थी कि बिहार में शांति बहाल हो, लेकिन वो सस्ती राजनीति कर गए। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के बजाय उनको शांति की अपील तो एक बार कर देनी चाहिए थी। जी हां दोस्तों, पटना में ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की सोमवार को निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के संसदीय मामलों के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा के बाहर टिप्पणी की और पिछले हफ्ते सासाराम और बिहार शरीफ शहरों में हुए दंगों पर सत्ताधारी महागठबंधन और विपक्षी दल भाजपा के बीच
आरोप प्रत्यारोप के मद्देनजर सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनटों के अंदर स्थगित कर दी गई और वहां पर इस बयान को घेरा गया। दोस्तों आपको बता दें कि क्या वाकई में गृह मंत्री जैसे नेता को यह कहना चाहिए कि जब हमारी सरकार आएगी तब दंगे रुकेंगे? क्या आज उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो शांति की अपील करें और उसके लिए उचित कार्रवाई करें? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी अंग्रेजों के पैटर्न पर चल रही है, कांग्रेस गोरों से नहीं डरी तो बीजेपी से क्या डरेगी? राजस्थान के कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस के द्वारा पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसे लेकर सोमवार को दौसा जिला मुख्यालय पर कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा और दौसा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामजी लाल ओढ़ के नेतृत्व में डाक बंगले में प्रेस वार्ता की गई और जमकर बीजेपी को घेरा गया और उसी में कहा गया कि अंग्रेजों के पैटर्न पर चल रही है बीजेपी और जब हम गोरों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा, जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, मोदी सर ने मामले को लेकर राहुल गांधी को 15,000 के बेल बॉन्ड पर 13 अप्रैल तक सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है और अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी और 2 साल की सजा की याचिका पर 3 मई को कोर्ट सुनवाई करेगा। दोस्तों, कोर्ट से सुनवाई के बाद राहुल गांधी अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए और इस दौरान उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि ये मित्रकाल का विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और इस प्रकार की रोज की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी की टिप्पणी पर कपिल सिब्बल का पलटवार, कहा नाम बताएं हम करेंगे उन पर मुकदमा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुपारी वाली टिप्पणी के एक दिन बाद राज्यसभा से सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को उनसे उन लोगों के नाम बताने के लिए कहा जिन्होंने उनकी छवि बिगाड़ने के लिए सुपारी दे रखी है। सिब्बल ने यह भी कहा कि ऐसा है तो हमें उन पर मुकदमा चलाने दें। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद मोदी ने वहां जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला भी है। उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है कि मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह की दिखाई गई पीएम मोदी की डिग्री फर्जी, पकड़े जाने पर खो बैठेंगे सदस्यता, संजय सिंह ने दिया ऐसा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी जारी है और इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री डिग्री का मामला जब से सामने आया है पूरी बीजेपी बौखला गई है। यहां सारे नेता प्रवक्ता अपने पीएम की फर्जी डिग्री को साबित करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जो पीएम की डिग्री सार्वजनिक कर दिखाई है वो फर्जी थी, वो कई सवाल खड़े करती है। दरअसल आम आदमी पार्टी सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि यदि आप संपत्ति और डिग्री के बारे में गलत जानकारी देते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसे में अगर मोदी जी की डिग्री की जांच पड़ताल हुई तो सदस्यता भी जाएगी और कई सालों तक चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। पीएम की डिग्री की जांच होने पर जाएगी सदस्यता। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की डिग्री दिखाई और इसमें उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्री ने सार्वजनिक करते हुए बताया था कि मोदी जी ने गुजरात से एमए किया था, उसमें स्पेलिंग में वी की जगह बी लिखा था। वहीं आपको बता दें कि दूसरा जिस फॉन्ट में डिग्री है वो 1992 में आया है। तो आखिरकार 1900 पहले की डिग्री उस फॉन्ट में कैसे छप गई जो खुद 1992 में आया है, जबकि पीएम मोदी की डिग्री 1983 की है। तीसरा बात यह है कि खुद पीएम मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बयान देते हुए कहा था कि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या है सच्चाई ये समय आने पर पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा है अमित शाह की दिखाई गई पीएम मोदी की डिग्री फर्जी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 20,000 करोड़ रुपए किसके? अब 20,000 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर हंगामा। सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। राहुल गांधी ने फेसबुक के जरिए एक 59 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया और गौतम अडानी के मामले में प्रधानमंत्री को घेरा। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री जी, सवाल पूछे काफी दिन हो गए, आपका जवाब अब तक नहीं आया, इसीलिए फिर से दोहराता हूं, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? LIC, SBI, PFO में जमा लोगों का पैसा अडानी को क्यों दिया जा रहा है? आपके और अडानी के रिश्ते का सच
देश को बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी समझ गई है राहुल गांधी है उनके लिए खतरा, विपक्षी एकता पर भी थरूर ने कही चौंकाने वाली बात। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है और इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बेहद ही चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विपक्षी एकता की लहर का स्वागत करते हैं। ये चौंकाने वाली बात है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या पीएम मोदी ने चुनाव आयोग से इजाजत ली है? आचार संहिता के बीच पीएम के कर्नाटक दौरे को लेकर सिद्धारमैया ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में चुनावी बिगुल बच चुका है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही हर पार्टी जीतने की हर संभव कोशिश में जुटी है। कांग्रेस हो, जेडीएस हो या भाजपा हो या कोई अन्य उम्मीदवार हो, चुनाव जीतने के लिए प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। ऐसे में राज्य के लिए 9 अप्रैल का दिन काफी अहम है। 9 अप्रैल को कर्नाटक में राहुल गांधी का सत्यमेव जयते कार्यक्रम होने वाला है और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक दौरे पर है। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि आचार संहिता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों या विधायकों की परवाह किए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या पीएम मोदी ने चुनावी राज्य का दौरा करने से पहले चुनाव आयोग की अनुमति ली है जहां आचार संहिता आ गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में चुनाव जुलूस पर भाजपा करवा रही है पथराव। रामनवमी पर हुई हिंसा पर कमलनाथ ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, क्या जिस प्रकार से पूरे देश में इस वक्त हिंसा भड़का हुआ है, क्या ये 2024 के चुनाव के मद्देनजर है? क्या जुलूस पर भाजपा पथराव करवा रही है ताकि हिंदू मुसलमान के एंगल बनाकर चुनाव में फायदा लिया जा सके? यहां पर कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। रामनवमी के दिन देश भर में जुलूस पर हुई हिंसा पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया और भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि ये जुलूस सालों से निकल रहे हैं, ये सब नहीं हुआ क्योंकि अब 2024 का चुनाव है, इसीलिए ये सब शुरुआत बीजेपी करवा रही है ताकि समाज में तनाव पैदा हो। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी और हम में अंतर ये है कि हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राम मंदिर बने लेकिन चुनाव में उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस ने मंदिर के पुजारियों, धर्माचार्यों की धर्म संसद रखी थी। इस मौके पर पूरा कांग्रेस कार्यालय भगवा में दिखाई देने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि क्या भगवा बीजेपी का ट्रेडमार्क है? क्या उन्होंने भगवा का ठेका लिया हुआ है? भाजपा कहती है कि हमने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है। अंतर यह है कि हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं पर हम इसे राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की 13 करोड़ जनता भाजपा को देगी जवाब। नीतीश पर बरसे अमित शाह तो जेडीयू ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, जेडीयू ने गृह मंत्री अमित शाह के आगमन तथा उनके भाषण पर कई गंभीर सवाल खड़े किए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह विधान परिषद नीरज कुमार समेत 5 प्रवक्ताओं ने यहां पर आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था पर जनता द्वारा निर्वाचित बिहार के एक पिछड़ा मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सीधे राज्यपाल से बात कर संघीय ढांचे तथा बिहार की जनता का अपमान किया है। बंगाल में भी यही किया था। दोस्तों, पिछड़ा समाज से आने वाले मुख्यमंत्री से बात नहीं करके सीधा राज्यपाल से बात करना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। बिहार की 13 करोड़ जनता इसका जवाब देगी। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की अपील करेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गहलोत समेत कई बड़े नेता होंगे मौजूद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद पूरे देश में एक अलग बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी सूरत के दौरे पर रहेंगे। बता दें वहां उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। वहीं उनके इस दौरे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने ट्वीट कर राहुल गांधी के स्वागत के लिए राज्य के कार्यकर्ताओं से वहां उपस्थित रहने की अपील की। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदस्यता जाने के बाद देश अलग अलग जगहों पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगली बार पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देना, अनपढ़ को नहीं। गुवाहाटी में बरसे अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, असम की राजधानी गुवाहाटी में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोगों में इतनी एनर्जी है कि आज ही आप हेमंत विश्व शर्मा की सरकार को उखाड़
फेंकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असम को भगवान ने सब कुछ दिया है, नदियां दी हैं, इतनी पानी दिया है और इतना अच्छा मौसम और हरियाली भी दी है। असम को बनाने में भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सारे नेताओं और पार्टियों ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोगों ने 75 साल में 52 साल तक कांग्रेस की सरकार बनाई, वहीं 10 साल तक असम गण परिषद की सरकार बनाई, 7 सालों से बीजेपी की सरकार बनाई। इन पार्टियों को विश्वास देने में और वोट देने में जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि बदले में आपको क्या मिला? इन पार्टियों ने आपको धोखा दिया और मौका मिलते ही आपको लूट लिया। केजरीवाल ने कहा कि इन पार्टियों से परेशान होकर आज 3.5 करोड़ असम की जनता ने हमें न्योता दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में हेमंत बाबू की और दिल्ली में मेरी सरकार साथ साथ बनी थी। दिल्ली में स्कूल, पानी, सड़कें सब कुछ शानदार हो गया है, लेकिन असम में हेमंत बाबू ने 7 साल में क्या किया? केजरीवाल ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, सिर्फ गंदी राजनीति की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि राहुल गांधी का मामला अब इंटरनेशनल हो चला है और अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी राहुल गांधी के समर्थन में बयान दे दिया है, जिससे बीजेपी को मिर्ची लग गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत रही हैं कि जब कांग्रेस की पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर खतरा आया तो इस देश के लोकतंत्र में जो लोग हैं, जो जनता है, वो सड़कों पर आ गए, अपना गुस्सा व्यक्त किया और देश में तमाम बड़े नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में उतरकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और इसी के साथ अब यह मामला इंटरनेशनल हो चुका है। और अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी को मिर्ची लग गई है। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है भारत के मंत्रियों ने और इससे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को जबरदस्त मिर्ची लगी है। दरअसल जर्मनी ने भारत को सलाह देते हुए कहा है कि इस मामले में न्यायिक स्वतंत्रता व मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन होगा। दरअसल दोस्तों, हम मानते हैं कि आंतरिक मामलों में विदेशी देशों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से स्थिति देश में बनी हुई है और लोकतंत्र पर खतरा आया हुआ है, ऐसे में तमाम बड़े देशों का इस प्रकार का बयान आना स्वाभाविक है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए।